सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 21 अफराद जाँ बहक, 1991 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में अमवात की तादाद 639 हो गई, 29,465 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 11,093, सिंध में 10,771 केसेज, केपी में 4,509 और बलोचिस्तान में 1,935 केसेज रिपोर्ट। 8,023 अफराद सेहतयाब हो चुके। कराची समेत सिंध में कल कौन सी मार्केट्स खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ताजिरों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सिंध के ताजिरों का कल से कारोबार खोलने का इंदिया। कराची के ताजिरों ने खोली जाने वाली मार्केट्स की फहरिस्त कमिश्नर कराची को दे दी। सिंध के सिवा मुल्क भर में छोटी मार्केट्स खुल गई, बाजारों में चहल पहल, ईद की खरीदारी का आगाज। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का सूबे भर में हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। कहा, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को लॉकडाउन में नरमी होगी। नरमी के दौरान भी बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। माँ से मोहब्बत का आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह देकर मुकाम बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार यौम मादर पर पैगाम। कहा, जिंदगी में कामयाबियों के लिए खुद को आज भी वालिदा की दुआओं का मोहताज समझता हूँ। अटक, नारोवाल, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। कोटली, आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी, जैकबाबाद, रोहड़ी, तुरबत और दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी के दौरान इतवार को मार्केट्स और दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। मजीद मुर्तजा राय से जानेंगे। मुर्तजा, इस्लामाबाद में आप क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में बाकी मुल्क की तरह इस्लामाबाद में भी SOPs के साथ लॉकडाउन में नरमी की गई है। हफ्ते में 5 दिन लॉकडाउन में नरमी रहेगी और 2 दिन लॉकडाउन बरकरार रहेगा। लॉकडाउन में नरमी के दौरान ग्रॉसरी स्टोर, जनरल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, इसके अलावा सब्ज़ी और फ्रूट्स की जो दुकानें हैं, जानवरों और सब्ज़ी की जो मंडियाँ हैं, वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि इसके अलावा आज चूँकि इतवार का रोज़ है और इतवार के रोज़ और हफ्ते के रोज़ लॉकडाउन बरकरार रहेगा और आज जो है वो चंद दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में भी एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ और आज इतवार के रोज़ चूँकि लॉकडाउन बरकरार रहेगा और आज भी दुकानें जो है वो बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारी जो दुकानें हैं वो खोल दी गई थी। नरमी का ऐलान सुना लॉकडाउन में तो दुकानें खोलना शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर पहले दुकानदारों को नोटिफिकेशन मौसूल हुए हैं और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आज लॉकडाउन जो है वो बरकरार रहेगा और दुकानदारों को दुकानें बंद करने के भी ऑर्डर जारी किए गए हैं। जबकि इस्लामाबाद की जो इंतजामिया और पुलिस है वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करा रही है। जी शुक्रिया मुर्तजा, आपने अपडेट किया। पंजाब का रुख करेंगे। कोरोना केसेस की तादाद 10,471 तक जा पहुंची है। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी भी कर दी गई है। मजीद इम्तियाज अली से जानेंगे। इम्तियाज अली, आप लाहौर में इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के तमाम तर इकदाम के बावजूद पंजाब में कोरोना वायरस का खौफ जो है हर किसी का पीछा करने में लगा हुआ है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक जो है 438 नए मरीज रिपोर्ट होने के बाद तादाद 10,471 तक जा पहुंचे, जिनमें 768 ज़ायरीन है, 86 कैदी है, 1926 रेवंड से मुंसलिक अफराद हैं, 7,692 आम शहरी कोरोना वायरस की लपेट में है। इसी तरह आम शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाहौर मुतासर हो रहा है, जहाँ पर 4,084 केसेज जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। लाहौर समेत सूबे भर में 100
191 अफराद जो अब तक कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 41 मरीजों की अभी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब पंजाब भर की तरह लाहौर में भी जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में 31 मई तक तोफ़ी कर दी गई है, जिसके साथ जो है कुछ शोबाजात जो पहले नहीं खुले थे, जैसे कि धोबी, नाई, कपड़े, जूते, ग्रोसरी और चूड़िया की दुकानों समेत जो है दीगर शोबाजात को मखसूस औकात के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है, ताकि शहरी जो है ईद की शॉपिंग भरपूर अंदाज में कर सकें। जी, इम्तियाज अली आपने अपडेट किया। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के ताजरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मुकर्ररा तारीख से कबल ही बाजार खुल चुके हैं। मजीद अंजुम बताफी से जानेंगे। अंजुम बताफी, अपडेट कीजिए। जी, हुकूमती फैसला आया कि लॉकडाउन खोलने का फैसला किया गया और ये फैसला कल यानी कि रोज़ सोमवार से इस पर अमल दरामद होना था, लेकिन मुल्तान शहर के जो ताजिर बिरादरी है, जो शहरी हैं, वो इस वक्त हमें इन बाज़ारों के अंदर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन मुल्तान के बाज़ार खुले हुए हैं, सिर्फ बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं और पुलिस जो है वो कतई तौर पर नाकाम नज़र आई है इस लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में। एकदम से जब ये ऐलान हुआ है कि लॉकडाउन का सिलसिला खोला जा रहा है, तो शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो रुख किया है इन बाज़ारों का, इन मार्केट्स का। पुलिस अपने तौर पे कोशिश ज़रूर कर रही है कि इन बाज़ारों को, इन दुकानों को, इन मार्केट्स को बंद कराया जा सके, लेकिन ताहाल पुलिस को इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है और ताजरों ने अपनी मर्ज़ी के तहत अब खुद जो है कानून को एक साइड पर रखते हुए जो है ये दुकानें और बाज़ार जो है वो खोल लिए। जी, पाक धरती का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो चुका। अटक में लांस नाई खिजर हयात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद खिजर हयात को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अटक की तहसील जन के गांव कानी के रिहायशी लांस नाई खिजर हयात तुर्बत बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। शहीद की मैयत आबाई गांव पहुंचने पे शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फजा अल्लाह अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और मुकम्मल फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। शहीद ने पसमानदगान में 2 बेवा, 2 बेटियां, 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। खिजर हयात 5 साथियों समेत शहीद हो गए थे। खिजर हयात तुर्बत बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर। शहीद की मैयत आबाई गांव पहुंचने पे शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फजा अल्लाह अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और मुकम्मल फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक किया। शहीद ने पसमानदगान में 2 बेवा, 2 बेटियां और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। खिजर हयात 5 साथियों समेत शहीद हो गए थे। रोज़ सोमवार से इस पर अमल दरामद होना था, लेकिन मुल्तान शहर के जो ताजिर बिरादरी है, जो शहरी हैं, वो इस वक्त हमें इन बाज़ारों के अंदर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन मुल्तान के बाज़ार खुले हुए हैं, सिर्फ बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं और पुलिस जो है वो कतई तौर पर नाकाम नज़र आई है इस लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में। एकदम से जब ये ऐलान हुआ है कि लॉकडाउन का सिलसिला खोला जा रहा है, तो शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो रुख किया है इन बाज़ारों का, इन मार्केट्स का। पुलिस अपने तौर पे कोशिश ज़रूर कर रही है कि इन बाज़ारों को, इन दुकानों को, इन मार्केट्स को बंद कराया जा सके, लेकिन ताहाल पुलिस को इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है और ताजरों ने अपनी मर्ज़ी के तहत अब खुद जो है कानून को एक साइड पर रखते हुए जो है ये दुकानें और बाज़ार जो है वो खोल लिए। जी, पाक धरती का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो चुका। अटक में लांस नाई खिजर हयात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद खिजर हयात को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अटक की तहसील जन के गांव कानी के रिहायशी लांस नाई खिजर हयात तुर्बत बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। शहीद की मैयत आबाई गांव पहुंचने पे शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फजा अल्लाह अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और मुकम्मल फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। शहीद ने पसमानदगान में 2 बेवा, 2 बेटियां, 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। खिजर हयात 5 साथियों समेत शहीद हो गए थे।
खिजर हयात तुर्बत बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर। शहीद की मैयत आबाई गांव पहुंचने पे शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फजा अल्लाहु अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और मुकम्मल फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक किया। शहीद ने पसमानदगान में 2 बेवा, 2 बेटियां और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। खिजर हयात 5 साथियों समेत शहीद हो गए थे।